अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम बनाएंगे ब्रेड के साथ, ब्रेड कोन्स, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी और चॉइस के मुताबिक मुख्तलिफ तरह की वेरिएशंस भी कर सकते हैं। वीडियो में आगे चल के आपको तफसील के साथ बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारी ये आसान सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हम इसके लिए एक स्टफिंग तैयार कर लेंगे और मिक्सिंग बाउल में डालेंगे सबसे पहले 1 कप उबला हुआ आलू, जिसको मैंने बॉईल करने से पहले छोटे-छोटे से पीसेस में काट लिया था। इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 कप उबला हुआ चिकन। बॉईल करने के बाद चिकन के यहाँ पर मैंने रेशे कर लिए थे, लेकिन अभी इसमें कोई भी स्पाइस ऐड नहीं किया। एक छोटे साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ खीरा, आधा कप स्वीट कॉर्न, आधा कप बारीक चॉप किए हुए टमाटर। टमाटरों को मैंने बीज निकाल कर चॉप किया है। 2 खाने के चम्मच क्रीम, 2 खाने के चम्मच टोमेटो केचप, 1 खाने का चम्मच चिली सॉस, 3 से 4 खाने की चम्मच मेयोनीज़, आधा चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा नमक और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। ये फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी तैयार कर सकते हैं। जो भी वेजिटेबल्स या स्पाइसेस आपको पसंद हो, आप ऐड कर लें। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग तैयार है। इसको भी एक साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब फिलिंग के अकॉर्डिंग जितनी ज़रूरत हो उतने आप ब्रेड स्लाइसेस ले लें। सबसे पहले अब हम ब्रेड स्लाइसेस के किनारों की कटिंग कर लेंगे। ये किनारे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे। आप इन्हें चॉपर में डालकर चॉप कर लें तो ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे और इसी रेसिपी में हम इन ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल करेंगे। अब इस तरह से एक रोलिंग पिन या बेलन की मदद से ब्रेड को बेलकर बिल्कुल पतला कर लेंगे। बेलने के बाद इस ब्रेड स्लाइस को 2 पीसेस में काट लेंगे। इस तरह से ट्रायंगल शेप में इसकी कटिंग करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने ब्रेड कोन्स की बाइंडिंग के लिए मैदे और पानी से इस तरह का एक पेस्ट तैयार किया है। अब इस तरह से चम्मच की मदद से जिस साइड पर ब्रेड के किनारा था, एक साइड पर ये पेस्ट लगाएंगे। इस तरह से बहुत ही एहतियात के साथ ब्रेड को रोल करके कोन की शेप दे देंगे। इस रेसिपी के लिए पुरानी ब्रेड का इस्तेमाल मत कीजिएगा, बल्कि फ्रेश और सॉफ्ट ब्रेड का इस्तेमाल कीजिएगा। उसे हैंडल करना आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। ऊपर की नोक से एक्स्ट्रा ब्रेड को काट कर इसको शेप दे देंगे और बहुत अच्छे से प्रेस करके इसको बाइंड कर लेंगे। तो लीजिए ब्रेड कोन यहाँ पर हमारी तैयार है। अब अपनी जितनी भी ब्रेड कोन्स तैयार करनी है, एक ही बार तैयार कर लें और उसके बाद तमाम कोन्स के ऊपर इस तरह से हर तरफ ड्राई मैदे की कोटिंग कर लें। एक्स्ट्रा मैदे को इस तरह से झाड़ देंगे। तो इस तरह से अच्छे से तमाम कोन्स के ऊपर मैदे की कोटिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने 2 अंडों को बहुत अच्छे से बीट कर लिया है। तो अब इस तरह से हर तरफ कोन के अंदर और बाहर अंडे की अच्छे से कोटिंग करेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा अंडे को उतार देंगे। अंडे की कोटिंग करने के बाद अब इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। सेम इसी तरह से अंदर और बाहर कोन के हर तरफ ब्रेड क्रम्स अच्छे से लगाएंगे। तो लीजिए ब्रेड कोन तैयार है और सेम इसी तरह से यहाँ पर मैंने सारी ब्रेड कोन्स तैयार कर ली हैं। अब इन्हें हम करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल को मीडियम गरम कर लिया है। तेज़ गरम ऑयल में इनको हमें बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर ही इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि ब्रेड क्रम्स हैं और इनके ऊपर बहुत जल्दी कलर आ जाता है, जल भी सकते हैं। तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ गया है और क्रिस्पी भी हो गई हैं। तो बस अब इनको ऑयल में से निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने सारी कोन्स को फ्राई कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इन कोन्स के अंदर करेंगे स्टफिंग, जो हमने स्टार्ट पे तैयार की थी। अब इन कोन्स को वेरिएशन देने के लिए आप इसमें मुख्तलिफ तरह की स्टफिंग भी कर सकते हैं, जैसे चना चाट, फ्रूट चाट या कोई भी चाट जो आपको पसंद हो। इसके अलावा आप इसमें पिज़्ज़ा की स्टफिंग भी कर सकते हैं। चाट की बहुत सारी रेसिपीज़ ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। चाट रेसिपीज़ बाय सादिया उज़ैर्स किचन के नाम पर आप मेरे चैनल पे वो रेसिपीज़ सर्च कर सकते हैं। और लास्ट में इसके ऊपर थोड़ी-सी मोज़रेला चीज़ रख देंगे ताकि इसकी बहुत अच्छी-सी लुक आए। लेकिन अगर आप इसे स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये आज की रेसिपी भी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।